आनंद हो गया महाराज, विवाह का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के पश्चात अब जो इस रामचरितमानस में जो ज्ञान की बात है, समस्त गृहस्थियों के लिए, परिवार वालों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जीवन में उतारने योग्य बातें हैं, जो शिव पार्वती विवाह के बाद का ये प्रसंग है महाराज। महाराज हिमांचल ने आज क्या किया है, भगवान महादेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक निवेदन करने लगे। नाथ युमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे ओ, क्षमौ सकल अपराध यव होय प्रसन्न वरदेव। हे महादेव, ये पार्वती मेरी बेटी नहीं, मेरे प्राण हैं। आप ये मानिएगा, मैं अपने प्राण ही अपनी बेटी के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूं। किंकरी के समान समझकर कृपा करना, और यदि पार्वती से कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उसे पार्वती का अपराध मत समझना। पार्वती को शिक्षा देने वाले मैना और हिमालय का अपराध समझना। आज बड़े बड़े घराने, परिवार टूट रहे महाराज। कारण क्या है? कारण ये है कि भैया बेटी को और बेटा को यथार्थ ज्ञान शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, और उसी का ये परिणाम है कि बड़े बड़े घर घराने आज टूटते जा रहे हैं। एक पिता के पास में सबसे बड़ी जो मान और इज्जत अगर कोई है तो वो बेटी ही है। इसलिए बार बार हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, सदग्रंथों में पुरुष को जितना बताए उससे ज्यादा एक देवी को, बेटी को शिक्षा दी गई है, उसको समझाया गया है। और रामायण में 2 प्रसंग ऐसे हैं, पार्वती विदाई का और सीता जी की विदाई का। दोनों प्रसंग पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत जोर दिया है, दोनों में जोर दिया है महाराज। अगर कोई पुत्र कोई गलत कदम उठा लेता है तो कुछ समय के बाद में भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बेटी गलत कदम उठा लेती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परिवार अपमानित होता है। अरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी वो। इसलिए महाराज ये व्यासपीठ, ये राम कथा ये निवेदन करती है, अगर बेटियां अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ देना चाहती हैं तो वो केवल यही महाराज उनको प्रदान करें कि आपकी वजह से, हमारी वजह से हमारे पिता का, हमारी माता का, हमारे परिवार का, हमारे भाई का सर कभी भी नीचे ना झुके। ये प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान महादेव जी ने आज पार्वती को बुलाया और पार्वती को बुलाकर के बड़ी सुंदर शिक्षा दी है महाराज। क्या कह रहे हैं बाबा जी? लिखते हैं, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा गाइए पद पूजा, नारी धर्म पति देवे न दूजा, नारी धर्म पति देव
अंचल महाराज कहते करऊ सदा शंकर पद पूजा। ये ज्ञान दिया एक नारी के लिए, पति ही उसका भगवान है, याद रखिएगा। चरणों की पूजा के लिए कहा, भैया चरणों की पूजा का प्रयोजन केवल अक्षत और रोली चावल फूल चढ़ाने से नहीं है। चरण पूजा का मतलब है कि पति की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए और हमारे सनातन धर्म की जितनी देवियां हैं उनको महाराज अपने पति की चरण वंदना करनी चाहिए, महाराज चरण सेवा करनी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।